आप लोग अपनी जिंदगी में अगर बहुत कुछ पाना चाहते हो तो समस्याओं से भागो मत, समस्याओं में जागो। आप जागना सीख जाओगे, समस्याएं भाग जाएंगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। जितना आप समस्याओं से भागने का प्रयत्न करोगे उतना घिरते जाओगे। आपने कभी सुना या टीवियों में देखा होगा दलदल, कीचड़। कीचड़ में जो ज्यादा हाथ पांव फटकारता है वो उसमें धंसता जाता है। हाँ जी, अना जी, जोर से बोलो ना। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। इसमें आप ज्यादा हाथ पांव फटकारोगे तो क्या हो जाएगा? फंस जाओगे। तो बोले उपाय क्या है? बोले उपाय बढ़िया यही है कि समस्याओं में भागो मत, समस्याएं जिंदगी में आवे तो उसी में जागना प्रारंभ कर दो, समस्याएं अपने आप भाग जाएंगी। ऐसे समझो, ऐसे समझना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे समझो, आहा हा, तुम्हारे घर पर खूब अंधेरा हो, खूब अंधेरा। अब तुम जो है हड़ताल करके बैठ जाओ, अंधेरा भाग जा, अंधेरा भाग जा, वरना अंधेरा मुर्दाबाद, अंधेरा मुर्दाबाद, अंधेरा मुर्दाबाद। तो क्या भागेगा अंधेरा? अंधेरा मुर्दाबाद करने की बजाय एक गैया बढ़िया दिया जलाई लो, दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप छूमंतर हो जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। कोई मुर्दाबाद के नारे लगाने की आवश्यकता। जैसे हमारा एक आकलन है, जब दशहरा आता है तो लोग कहते वाह 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 महाराज, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। कई लोग हमें शुभकामना देते, बड़े बड़े विद्वान। पिछली बार हमको एक विद्वान ने शुभकामना दी, महाराज अंदर के रावण को मारो, अंदर के रावण का वध हो, ऐसी कृपा करो। एक बहुत बड़े संत ने हमें, सुन लो सुनो, काम आएगा, सुन लो सुन लो, सुनो पहले सुन लो सुन लो। तो एक महात्मा ने हमसे कहा अंदर के रावण को मारो। तब तक अचानक हमारे भीतर से एक बात उठी। हमने कहा महाराज क्षमा करना, अंधर के रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है, अंधर के राम को जगाने की कोशिश की जाए, रावण अपने आप मर जाएगा। हम लोग रावण को मारने परेशान रहते, अंदर का रावण मर जाए, रावण मर जाए, रावण मर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। रावण मारने की बजाय अंदर के राम को जगाने का प्रयास होना चाहिए। जो अंदर के राम को जगा लेगा वो रावण अपने आप मर जाएगा। और ये सिद्धांत नोट कर लीजिए मेरे पागलों, आज की कथा का सिद्धांत तुम्हें जिंदगी में काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी में दुख है तो दुख को भगाने का प्रयास मत करो, दुख के खिलाफ मोर्चा खोलो मत। दुख के लिए तुम रोना बंद कर दो, दुख के लिए तुम अपने बोल बोलना, दुख के लिए दूसरों को सुनाना बंद कर दो। तुम एक काम और एक सूत्र आज की कथा से लेकर के जाओ, एक चर्चा हमारी कथा से लेकर के जाओ, जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। मेरे पागलों, दुख के पीछे मत भागो, दुख को भगाने के पीछे मत भागो। दुख के लिए हड़ताल, बहुत बातें, बहुत विवाद, बहुत टोटका, बहुत उपाय मत करो। तुम्हें कुछ करना ही है तो सुख को पाने के उपाय खोजना प्रारंभ कर दो, दुख अपने आप भाग जाएगा। आप लोग एक गलती करते बहुत बड़ी, दुख आता है तो आप लोग दुख के पीछे पड़ जाते भगाने के लिए। बल्कि होना उल्टा चाहिए, आपको उससे ठीक डबल वाला सुख की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। और हम लोग गलती करते हैं। इसको ऐसे समझिए, कोई सज्जन मोटरसाइकिल के बहुत आदी थे, उनको बाइक चलाना बहुत पसंद था। किसी ने कहा कि हम आपको कार गिफ्ट में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ड्राइवर भी है। उन सज्जन ने कहा माफ करिएगा, हमको तो आदत बाइक चलाने की है। उन्होंने कहा एक बार कार पर बैठकर तो देखिए। उन सज्जन ने कार पर बैठना प्रारंभ कर दिया, और जहां फोर व्हीलर पर बैठना प्रारंभ किया, कब मोटरसाइकिल की बैठने की आदत छूट गई, कब मोटरसाइकिल पर चलने की आदत छूट गई, उन्हें पता ही नहीं लगा। ना तो उन्हें कोई अनुष्ठान करवाना पड़ा, ना कोई उपाय करवाना पड़ा। हम आपसे ही पूछते हैं, तुम्हारी आदत अगर बाइक चलाने की है और कोई कार आपको गिफ्ट में दे, तो क्या तुम्हें बाइक चलाने की आदत छोड़ने के लिए कोई अनुष्ठान करवाना पड़ेगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए।
आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे डबल सुख की सुविधा वाला, अच्छी सुविधा वाली व्यवस्था मिलेगी। तो जो पहले की सुविधा है उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैसे ही जिंदगी है मेरे पागलों, संसार सागर मोटरसाइकिल है, भगवान की कथा कार है। जब तुम इसमें बैठने लगोगे तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार के दुख और संसार के लोग अपने आप छूट जाएंगे। और हम लोग संसार को छोड़ने की बात करते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते, महाराज ये मन हटता ही नहीं है संसार से, उल्टी बात बोलते हो, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। मेरे बाप, एक काम करो, तुम अपने मन को दूसरी जगह लगाना शुरू कर दो, ईश्वर के चरणों में लगाना शुरू कर दो। आपका मन को काटना नहीं पड़ेगा, मन में कोई घृणा उत्पन्न नहीं करनी पड़ेगी, संसार अपने आप छूट जाएगा। व्यक्ति जब तक उस वस्तु से प्रेम करता है, जब तक उस वस्तु का बढ़िया वर्जन उसे प्राप्त नहीं हो जाता, बढ़िया वस्तु उससे ठीक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसी वस्तु को सर्वोत्तम मानता है। जिस दिन उस व्यक्ति को उस वस्तु से श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती, जिस वस्तु को कल तक वो सर्वोत्तम मानता था, उसको ठुकरा देता है और उसे उसमें 19 नंबर नजर आने लगते, और जो प्राप्त 20 नंबर की होती उससे वो प्रेम कर बैठता है। मानवों का स्वभाव है ये, और इस स्वभाव से कोई बच नहीं सकता। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात तुम कथा की याद करके जाना घर पर। आज का सूत्र तुम याद करके रख कर दिमाग में रख कर के लेकर जाना। आप अपनी जिंदगी में दुख से बहुत ज्यादा आहत हो, बहुत कष्टों से आहत हो, बहुत पीड़ा से आहत हो, बहुत दुर्दशा हो रही है, बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग विचलित हो रहा है, बहुत ताने सुन लिए तुमने, बहुत विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी में खड़ी हो गई। मेरे पागलों, तुम जिंदगी में आज की कथा का एक सूत्र ले जाओ, तुम मुस्कुराना सीख जाओ, हर हाल में मुस्कुराना सीख जाओ। अगर तुम मुस्कुराना सीख जाओगे तो बड़ी से बड़ी संकट, बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी दिक्कत आपके सामने नतमस्तक होकर वापस चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारे रोने से वो संकट जाने वाला नहीं। याद रखना, विपत्ति के अंदर कोई दया नहीं होती है। तुम सोचो कि मैं बहुत ज्यादा रोऊंगा तो शायद विपत्ति को दया लगेगी। और कई बार हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है, तो दूसरों को बताने के लिए बहुत ज्यादा नाटक करना पड़ता है। हमारे सामने भी कई बार लोग आते हैं तो अपनी बात रखने के लिए बहुत ज्यादा और गमगीन हो जाते हैं, जितना गम हुआ भी ना हो, ताकि महाराज जी को यह लगना चाहिए कि हम संसार में सबसे ज्यादा परेशान हैं, हमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई हैरान है ही नहीं, इनको हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, और लोगों से ज्यादा हमको हमको महत्वता देनी चाहिए, और लोगों से ज्यादा हमारा बढ़िया सा ट्रीटमेंट मंत्र का करना चाहिए। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा देखने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, इसका ठीक तुम उल्टा जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, वहां अगर मुस्कुराना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हें फिर किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने आप में एक चमत्कारी आदमी बन जाओगे। क्योंकि आपके रोने से दुख भागने वाला नहीं है, आपके चिघाड़ने से संकट विपत्ति भागने वाली नहीं है। जो है सो है। और एक सूत्र और प्यारा है, बहुत पुराना सूत्र है, कई बार तुम सुन चुके होगे, पुनः सुन लो, पेट में अजीर्ण नहीं होगा सुनने से। और नोट कर लेना, सूत्र बहुत अद्भुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पुनः सुनो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र को तुम अपनी जिंदगी में जिस दिन उतार लोगे, उस दिन से तुम्हें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और तुम्हारे मन में कोई भी तनाव, स्ट्रेस नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है संसार की सर्वोत्तम पूंजी है। तुम सर्वोत्तम धनवान आदमी हो, ये मानकर जीना प्रारंभ कर दो। संतोषम परमम सुखम, नैरास्यम परमम दुखम। संतोष ही परम धन है।
सुख का मूल मंत्र है संतुष्टि। जो आपको मिला उसी में भगवान को धन्यवाद देना कहो, धन्यवाद देना प्रारंभ करो, सुबह या शाम भगवान को कहो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नगर में एक फकीर रहता था। फकीर बड़ा संतुष्ट महात्मा था। एक बार फकीर का मौज आया कि मुझे बीच रास्ते में लेट करके विश्राम करना चाहिए, और फकीर बीच रास्ते में लेट भी गया, सो गया। उसी वक्त वहां के राजा की सवारी वहां से निकली, जो शायद सम्राट के पद पर आसीन था। राजा के मंत्रियों ने कहा, ए पागल उठ, तुझे खबर भी है कि तू रास्ते में लेटा है। उस फकीर ने लेटे लेटे कहा, मैं उठूं क्यों, तेरे बाप की जागीर है क्या? मंत्री ने कहा, बाप की जागीर तो नहीं, पर तुझे होश नहीं है। कुछ ही देर में यहां से सम्राट निकलने वाले हैं, सम्राट का तू रास्ता रोक रहा, घाटा खाएगा। फकीर ने कहा, माफ करना श्रीमान, जाकर तुम अपने सम्राट से बोला ना कि कुछ देर इंतजार करे। तुम अपने सम्राट से कहना कि दुनिया का शहंशाह अभी आराम फरमा रहा है। जाके सम्राट से बोलो दुनिया का शहंशाह आराम फरमा रहा। मंत्री को बड़ी जोर से हंसी आई। तन पे कपड़ा भी ठीक नहीं, बिस्तर के लिए तकिया भी नहीं, हाथ का तकिया बनाकर लेटा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, और तू अपने आप को शहंशाह बोलता है। क्या तेरी बुद्धि मति मारी गई है? उस फकीर ने कहा, माफ करना, मेरे कपड़ों पर मत जाओ और मेरे तन की काया पर मत जाओ। तुम अपने राजा को बोलो कि अभी दुनिया का शहंशाह आराम फरमा रहा है और डिस्टर्ब ना करे। इतने में राजा ने शोर सुना तो राजा अपनी पालकी से उतर करके नीचे आया। मंत्री से कहता है, क्या हुआ? मंत्री कहता, हुजूर माफ करो, कोई बेलगाम आदमी, पागल सा आदमी जमीन में लेटा है और तकिया हाथ की बना करके आपके लिए कह रहा है कि तुम अपने सम्राट से जाकर बोलो कि अभी दुनिया का शहंशाह आराम फरमा रहा है। राजा ने कहा, हद हो गई, शहंशाह तो मुझे बनना है, ये पहले से ही कौन प्रकट हो गया। सम्राट नजदीक गया। सम्राट ने परिचय पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? फकीर ने कहा, तू अपना बता पहले। मुझे नहीं जानते, मैं सम्राट हूं। तो फकीर ने कहा, मैं शहंशाह हूं। तू कहां से शहंशाह हो गया? ना कोई सेना है, न तूने कहीं विजय प्राप्त की है। फकीर ने कहा, ये बातें छोड़ो, ये बताओ कहां जा रहे हो तुम? राजा ने कहा, मैं अमुक देश के ऊपर चढ़ाई करने, युद्ध करने जा रहा हूं। फकीर ने कहा, फिर क्या करोगे? बोले, फिर क्या करेंगे? उस युद्ध को जीतने के बाद, उस देश को जीतने के बाद मैं शहंशाह बनने वाला हूं, मैं शहंशाह बनूंगा। फकीर ने कहा, फिर क्या करोगे? बोले, अगर मैं शहंशाह बन गया तो फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा, मेरा सिक्का बोलेगा। फकीर ने कहा, फिर क्या करोगे? बोले, जब पूरी दुनिया पर मेरा सिक्का चलेगा तो मेरा हुक्म चलेगा। फकीर ने कहा, फिर क्या करोगे? बोले, फिर क्या, पूरी दुनिया को जीतने के बाद मैं बड़े आराम से सोऊंगा। महात्मा ने पकड़ा, एक जोर का चांटा झड़ दिया। तू दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा, मैं बिना दुनिया को जीते हुए आराम से सो रहा हूं। बता, तू शहंशाह है या मैं शहंशाह हूं? चाह गई चिंता गई, मन मां बेपरवाह है, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। सबसे बड़ी शहंशाहियत है कि आपके पास जो है उसी में भगवान को देना धन्यवाद शुरू कर दो, धन्यवाद प्रभु को देना शुरू कर दो। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जिनके घर में बहुत कलेश होता है, बहुत उपद्रव होता है। वो कहते हैं, महाराज भजन तो करना चाहते, शहंशाही में जीना तो चाहते, पर कलेश हमें जीने नहीं देता है। ऐसे कौन कौन है? सुन लीजिए, आपके लिए एक उपाय बता देते हैं। उपाय बहुत पावरफुल है, बाद में भी कथा में सुन लेना हो सके तो। आपके घर में बहुत कलेश रहता हो, बहुत उपद्रव होता हो, आप अपने घर पर 11 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाकर भोले बाबा महादेव को अभिषेक करके और अपने घर के चारों कोनों पर एक एक मुट्ठी चावल
लाल रंग के कपड़े में बांधकर और बालाजी का नाम लेकर रख दीजिए, घर का कलेश मिटने लगेगा। 1.25 महीने बाद वो चारों पोटली बहते जल में प्रवाहित कर देना, सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की बाहर हो जाएगी। लेकिन ये टोटका या उपाय काम अपना करेगा, पर असली काम तुम्हारा मन करेगा। आज से ही तुम कथा से ही अपने मन में ये बात भर कर जाना कि अगर तुम्हें संकटों से मुक्ति पानी है तो संकटों का रोना गाना बंद कर दो, संकटों की बजाय सुख को खोजना प्रारंभ कर दो। चाहे वो कथा में सुख मिले या किसी संत की चरण में मिले या बागेश्वर धाम पर मिले या वृंदावन धाम पर मिले, सुख को खोजना प्रारंभ कर दो। जिंदगी में तुम्हें प्रत्येक संकट से लड़ने की कुंजी प्राप्त हो जाएगी, चाबी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा प्रारंभ करने के पूर्व में आज का सूत्र है प्रसन्नता। क्या है? जोर से बोलो ना, फिर से बोलो। तो मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराना चाहिए। ऐसे कई लोग बैठे हैं जैसे घर पर खूब लठ पीट करके खा करके आए हैं। हाँ? हंसना चाहिए जिंदगी में। जब भी जाओ भगवान के सामने जाओ तो ये रोने वाली आंसू तो मत लेकर जाओ। हाँ, भाव में है तो बात अलग है, और भाव नहीं है तो अब लुगाई का पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द कर रहा, ये तो सुनाने ही मत जाओ। वो भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानता है। उनके सामने जब भी जाओ या तो भाव के आंसू होना चाहिए या फिर चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पर आप अपनी जिंदगी में स्वयं अनुभव करिएगा, खूब प्रसन्नता रहेगी। इसलिए खूब हंसो, जोर से ठहाका लगाकर हंसना चाहिए। प्रसन्नता ऐसा सूत्र है जिससे बड़े बड़े दुख। अच्छा, प्रसन्नता से हमें याद आया, किसी को बहुत गुस्सा हो, बहुत क्रोध आया हो एकदम तुम्हारे ऊपर, और तुम मुस्कुराओ, हाय माय डियर, उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वो एकदम खा जाऊंगा, और तुम कहो सो स्वीट। फिर उसका क्या होगा? फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? वो बाल नोचने, मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम कहो ओहो। तब वो क्या होगा? ना तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ना तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा, ना तुम्हें डांटना पड़ेगा। तुम ये चीज भर सीख लो, ओह माय डियर। इतने में ही आदमी सिर खपाड़ मार लेगा दीवार से, और अगर वो कट्टर थोड़ा सा बलवान है तो तुमसे भी मार सकता है। ये गारंटी नहीं है, ये जोखिम अपने हिसाब से लेना। यहां तो हम बचा रहे हैं, तुम्हें घर जाके भगवान, और घर भाई पे तो ट्राई मत करना प्लीज। लुगाई पे ट्राई मत करना। ये सूत्र जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, पूछो क्यों हमने ये सूत्र एक आदमी को दे दिया। एक आदमी आया, गुरुजी हमारी घरवाली बहुत खतरनाक है। हमने कहा चिंता मत करो, इधर आओ। हमने कहा तुम्हारी घरवाली कैसी खतरनाक है? बोला गुरुजी बहुत गुस्सा होती बात बात में। हमने उसको यही सूत्र दे दिया। हमने कहा जब भी गुस्सा हुआ करे तो कह दिया करो, वाह अर्धांगिनी जी, तो थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। तो बोला फिर गुरुजी? हमने कहा फिर वो और चिड़चिड़ाएगी तो तुम कह देना ओहो हो। तो गुरुजी फिर क्या होगा? हमने कहा पता तो नहीं है, फिर और ज्यादा भड़बड़ाएगी तो तुम फिर कह देना वाह। 2 दिन बाद वो पट्टी बांध के आया, सिर पे भी बंधी थी, हाथ में भी बंधी थी। हमने कहा क्या हुआ? बोले आपके उपाय का चमत्कार है। हमने कहा ऐसा क्या हो गया हमारा उपाय? हमारे ये उपाय का चमत्कार क्या बता रहा है? उल्टी बात। बोला गुरुजी आपने कहा था ऐसा करना, तो घर जाते ही लड़ाई हो गई थी और हमने कह दिया। हमने कहा माहौल देख करके तुझे बोलना चाहिए ना। बोले खूब माहौल देखा है, वैसे ही वो 1.5 क्विंटल की है महाराज। एक बिल्ला और एक चिमटा का खेल है। हमने कहा तो तब से हमने फिर ध्यान कर लिया कि ये सूत्र बताना तो है, पर पुरुषों को एक साथ में वो देते ना नोटिफिकेशन भी देना है कि घरवाई पे ट्राई मत करना, कोई ठिकाना नहीं है। बोलो सीताराम। और तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तब तो बिल्कुल मत करना। हाँ, ये और सुन लो,
तुमसे ज्यादा ताकतवर हो ना, बिल्कुल। लेकिन अन्य जगह तुम ट्राई कर सकते हो। अगर कोई बहुत गुस्सैल आदमी है और उसकी गुस्सा को तुम्हें पारा चढ़ाना सिखाना है और तुम्हें नहीं लड़ना है, तुम्हें नहीं गुस्सा होना है, तुम्हें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, तुम्हें बहुत प्रसन्न होना है, तुम्हें बहुत हंसना है ना, कोई गुस्सा हो तुम बढ़िया हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाना, कहो वाह माय डियर, सो स्वीट माय डियर, बहुत अच्छे लग रहे हो, बस इतना बोल दो तुम। फिर देखो तुम उसके शरीर का वाइब्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा उसका। 1.5-2 मिनट में या तो वो अपना घबाड़ फोड़ेगा, हो सकता कट्टर होगा, थोड़ा ज्यादा हट्टा कट्टा तो तुम्हारा भी। इसलिए डिस्टेंस बनाकर ये काम करना, कम से कम 5 फीट की दूरी तो बहुत अनिवार्य। लेकिन ये सूत्र है, आपसे पूछते हैं कि आप मुस्कुराओ और किसी को गुस्सा हो तो क्या होगा उसकी क्रोध में, बोलो ना, क्या होगा? बढ़ेगा। न तुम्हें लड़ना पड़ेगा, न तुम्हें बोलना